Hello friends, hope you're doing well. This is Ankit and I'm welcoming you all to Pariksha Square team. This is a video based on introduction to India. इस वीडियो में आज हम इंडिया के छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में। और यदि आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड रिमेंबर ऑल द वीडियोस विच आर गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस as well as your own upgradation of the knowledge. So anyhow, if you are interested to upgrade your knowledge, to enhance your knowledge, so you can be connected to my channel. And thank you so much. Let's move to the content. So friends, without any delay, I would like to introduce our India. अपना भारत, हमारा भारत, ठीक है? So guys, India is one of the peninsular country. It is one of the peninsular country. Have you ever thought about this word? What is peninsular country? क्या आपने कभी प्रायद्वीपीय शब्द का नाम सुना है? तो इंडिया एक प्रायद्वीपीय देश है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया। इन द टर्म्स ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत हाल ही में प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस। सो वी कैन से कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इफ आई विल प्रेजेंट द डेटा, यदि मैं आंकड़ों को प्रस्तुत करूंगा, सो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसे हम पहले सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कहते थे, जिसे हम बोलते हैं चीन यानी चाइना। सो चाइना की जो पॉपुलेशन 2022 में रिपोर्ट की गई है दैट इज 141.22 करोड़। 141.22 करोड़। और इंडिया यानी भारत की जो कुल आबादी 2022 में रिपोर्ट की गई है वो 141.72 करोड़। सो 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ये हमने पॉपुलेशन में जो मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिला है, उसके बाद इंडिया जो है वो फाइनली बिकेम द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। नाउ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द एरिया। सो एरिया ऑफ इंडिया, area of India. Indirectly we can say it is 3.28 million किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% यानी 2.4% हिस्सा पूरे विश्व का, यानी पूरे ग्लोबल स्तर पर अगर जो हम इसको मेज़र करेंगे तो पूरे विश्व के लैंड मास का 2.4% हिस्सा भारत है, ठीक है, इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। सो वी कैन सिंपली से कि इंडिया शेयर्स 2.4% ऑफ द लैंड मास ऑफ द होल लैंड मास ऑफ द ग्लोब। यू गॉट इट? सो आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इंडिया एंड इट्स फिजिकल एक्सपेंशन। भारत का भौतिक विस्तार, यानी भौतिक स्तर पर भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारत के विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि क्या आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको हो सकता है समझ में आ जाए। लेकिन यदि आप इस पर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं कि सर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके कमेंट्स के अनुसार ही वीडियो में ऐड कर दूंगा जिसमें आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक्स कंसेप्ट्स डेवलप कर सकते हैं अपने, ठीक है। चलिए, तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। क्या?
लैटिट्यूड कहलाती हैं। और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ठीक है। अब लैटिट्यूड को हम दूसरी भाषा में पैरेलल भी बोलते हैं, यानी समांतर रेखाएं भी बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी अगर जो मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप इसकी प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, मैं आपको प्रॉपरली इस पे वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि भारत का जो भौतिक विस्तार है। देखिएगा, अगर जो मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। और यदि मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ हिस्सा है, ये हमारा नॉर्थ हिस्सा है, ये हमारा ईस्ट हिस्सा है, ये हमारा नॉर्थ हिस्सा, और ये हमारा ईस्ट हिस्सा। ठीक है। तो आपको समझने वाली बात क्या है कि यहाँ से भारत का जो फिजिकल एक्सपेंशन है वो 68.7 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होता है, और यहाँ 97.25 डिग्री ईस्ट पे जाकर ख़त्म हो जाता है। जबकि नीचे से स्टार्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूड में 8.4 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और 37.6 डिग्री नॉर्थ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और एग्जाम में जब भी डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है कि इसका जो एक्सपेंशन है वो 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो ख़त्म होता है वो लैटिट्यूड का जो मेज़र है वो आपके पास 68.7 डिग्री ईस्ट और 97.25 डिग्री ईस्ट के बीच में इंडिया का लैटिट्यूडनल लेंथ है। और जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की बात करते हैं तो वो 8.4 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, एंड दिस विल बी completely beneficial for you if you are appearing in certain competitive examinations. Okay, so friends, let's move to the next point. अब हमारे पास आता है एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी चरम बिंदु, यानी कि एंड पॉइंट्स। क्या आप इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? एंड पॉइंट्स। व्हाट? एंड पॉइंट्स। यानी एंड पॉइंट्स किन चीज़ों के? लेट अस सी। तो भाई हमारे पास ये है ईस्टर्न साइड, ये है हमारा वेस्टर्न साइड, ये है हमारा नॉर्दर्न साइड, और ये है हमारा सदर्न साइड। तो आपको समझने की चीज़ें ये हैं कि जो सबसे लास्ट पॉइंट्स हैं, यानी हमारे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में, तो याद कर लीजिएगा वेस्ट साइड में सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोती। गुहार मोती, यानी हम इसको गुहार मोती के नाम से जानते हैं। गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ जिले से बिलोंग करता है। कच्छ इन गुजरात। ये भारत का एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट है। क्या है? एक्सट्रीम वेस्टर्न, यानी सबसे अंतिम बिंदु जो कि वेस्टर्न साइड में पड़ता है। सो वेस्टर्न के अपोजिट में यदि हम ईस्टर्न साइड के सबसे एंड पॉइंट की बात करें, जो कि एक्सट्रीम एंड पॉइंट है, वो है हमारा किबिथु। क्या है? किबिथु। और ये पड़ता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु होता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। सो इन द सेम सीक्वेंस जो नॉर्दर्न पॉइंट का एक्सट्रीम पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इसी को हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं।
जो कि लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है। सो दोस्तों, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, और इसी के साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। सो गाइज़, नॉर्थ के अपोजिट जब हम साउथ की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका एरिया है, दिस एरिया, अब चूंकि ये लैंड एरिया है, लैंड मास है, सो हम इसको मेन लैंड बोलते हैं, मेन लैंड बोलते हैं। सो मेन लैंड का सबसे अंतिम बिंदु जो है वो है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है हमारे भूमिगत एरिया यानी भूमिगत क्षेत्र का सबसे आखिरी जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम सबसे एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं साउथ में, तो वो वाटर बॉडी में आता है, जो कि अंडमान वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि अंडमान वाले क्षेत्र में पड़ता है। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। आशा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू इन अ वेरी क्लियर वे, सो दैट यू कैन मेक योर पॉइंट्स वेरी क्लियर।